वर्णमाला में हमने अध्ययन किया कि स्वरों और व्यंजनों को मिलाने से वर्णमाला बनती है। अब हम देखेंगे कि स्वरों के द्वारा ही हम मात्राएं भी बनाएंगे। तो वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और इन स्वरों के उनकी मात्राएं होती है, लेकिन अ जो होता है सबसे छोटा जो अ स्वर जो होता है उसकी मात्रा नहीं होती है, लेकिन उसका उच्चारण जब हम व्यंजन के साथ करते हैं तो उसका उच्चारण हमको उसका उच्चारण ध्वनि या हमारे कानों में सुनाई देता है। जैसे उदाहरण के लिए अब, कल, अगर मैं इस शब्द का उच्चारण कर रही हूँ कल, कल, तो ल के आखिरी तक जब हम बोलते हैं तो वहां पर हमें अ स्वर का उच्चारण सुनाई देता है। तो हर एक व्यंजन में अ स्वर होता है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि आ, बड़ा, उसका आम, काम, दाम। उसी प्रकार छोटी ई की मात्रा इन, दिन, गिन और बिन। बड़ी ई की मात्रा ईख, चीख, भीख, सीख। छोटे ऊ की मात्रा उड़, गुड़, मुड़, जुड़। बड़े ऊ की मात्रा ऊपर, धूप, भूप, सूप। री की मात्रा ऋषि, गृह, वृक्ष, नृप। छोटे ए की मात्रा एक, बैल, खेल, मेल। बड़े ए की मात्रा ऐसा, पैसा, कैसा, वैसा। ओ की मात्रा ओस, भोर, मोर, डोर। औ की मात्रा और, कौन, मौन, दौड़। इस तरह हमने देखा कि स्वरों की मात्राएं व्यंजन के वर्णों पर लगती है। आगे हम इसका वीडियो देखेंगे। आज हम वर्ण विचार के अंतर्गत स्वरों की मात्राओं के विषय में पढ़ेंगे। स्वरों की मात्रा। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातों के बारे में बतला देती हूँ। स्वरों का स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, बल्कि स्वरों का जो उच्चारण होता है वह स्वतंत्र रूप से होता है। अतः किंतु जब स्वरों का प्रयोग हम व्यंजनों के साथ मिलाकर करते हैं तब उनका स्वरूप बदल जाता है, जिसे हम मात्रा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि स्वरों के निर्धारित चिन्ह होते हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़कर उनका स्वरूप बदल देते हैं और ये चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। आ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्वर 11 होते हैं जिनमें आ भी स्वर होता है, लेकिन आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। आ स्वर स्वयं ही सभी व्यंजनों में जुड़ा रहता है। यदि व्यंजनों के साथ आ स्वर को न जोड़ा जाए तो वे हलंत के साथ लिखे जाते हैं और बोलचाल की भाषा में आधे अक्षर कहलाते हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं आ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यदि व्यंजनों के साथ आ स्वर को नहीं जोड़ा जाए तो वे हलंत के साथ लिखे जाते हैं और बोलचाल की भाषा में आधे अक्षर कहलाते हैं। यहाँ हम देखते हैं क में हलंत लगा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे जो क वर्ण है वह आधा वर्ण है, क्योंकि इसमें अ स्वर नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रकार से क कैसा वर्ण है? अभी आधा है। लेकिन जब हम इस क वर्ण में आ को जोड़ते हैं तो बन जाएगा क, यानी पूरा वर्ण बन जाएगा। तो इस प्रकार से जाना हमने कि आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, लेकिन अगर आ को वर्ण में नहीं जोड़ा जाए तो वर्ण हलंत के साथ लिखा जाता है और वह क्या कहलाता है? आधा वर्ण।
लेकिन जब हम हलंत वाले वर्ण में आ को जोड़ देते हैं तो वह वर्ण पूरा हो जाता है या पूर्ण वर्ण हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे आ क्या है? एक स्वर है तथा जिसकी मात्रा यह होती है। एक उदाहरण लेते हैं। यह शब्द है दादा। अब हम देखेंगे कि यह दादा शब्द कैसे बना है। द धन आ, अर्थात जब हमने द में से आ को हटा दिया तो द कैसे लिखा जाएगा? हलंत के साथ लिखा जाएगा। इसका अर्थ है यहाँ पे द भी आधा है, लेकिन जब हमने इसमें आ स्वर को जोड़ा तो यह बन गया दा। प्लस जैसे ही हमने दूसरे वर्ण में दा प्लस आ को जोड़ा तो यह भी बन गया दा। तो इन दोनों को मिला के बना दा शब्द हुआ दादा। अब हम पढ़ेंगे ई क्या है? स्वर है और इसकी मात्रा यह होती है। जैसे कि एक शब्द लेते हैं गिरी। गिरी का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद होता है बच्चों टुकड़े करना, किसी वर्ण के टुकड़े करना, यह होता है संधि विच्छेद। तो इसमें गिरी में सबसे पहले जो वर्ण है वह है ग और इसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। अब हम इसका विच्छेद करके देखेंगे। ग जो वर्ण है वह बना है ग प्लस ई, अर्थात ग यहाँ पे कैसा है? आधा वर्ण है क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। लेकिन जब हम इसमें ई स्वर को जोड़ देंगे तो बन जाएगा गी। दूसरा वर्ण है र। यहाँ हम देखते हैं र वर्ण कैसा है? आधा है, लेकिन जब हम इसमें छोटी ई की या छोटी ई स्वर को जोड़ते हैं तो बन जाएगा री। तो इस प्रकार से मिला के बना वर्ण या शब्द बना गी री, शब्द हुआ गिरी। गिरी होता है पर्वत। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं। यह स्वर है ई यानी बड़ी ई, इसकी मात्रा यह होती है। एक शब्द लिया हमने चीनी। अब हम देखेंगे चीनी वर्ण कैसे बना है। चीनी वर्ण बना है च प्लस ई, यानी आधे च में जब हमने ई स्वर को जोड़ा तो बन गया ची। दूसरा वर्ण है नी वर्ण कैसे बना? न प्लस ई, न में जब हमने ई स्वर को लगाया तो बन गया नी। इस प्रकार से शब्द बना ची नी। तो अब आप जान गए होंगे कि स्वरों की मात्राएं किस प्रकार से लगती हैं तथा मात्रा किसे कहते हैं। स्वरों के निर्धारित चिन्ह होते हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़कर उनका स्वरूप बदल देते हैं और ये चिन्ह कहलाते हैं मात्राएं। तथा जब हम किसी आधे वर्ण में स्वर को जोड़ते हैं तो वह शब्द या वह वर्ण बन जाता है पूर्ण शब्द। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है और उन्हें हम कहते हैं मात्रा। अब हम करेंगे कुछ प्रश्नों का अभ्यास, जिसे आज आपने इस वीडियो के अंतर्गत जो भी कुछ सीखा है आप इन प्रश्नों का अभ्यास करके अपना मूल्यांकन कर सकें, यानी आप जान सकें कि आज आपने कितना सीखा है। तो